हर रोज रात को लेट से पहुंचना, ये बात अब तो अनिल को बहुत खटक रही थी। इतनी सारी डांट मिलती थी यार मम्मी से कि वो परेशान ही हो गया था। आज तक उसने हर रोज एक ही बात सुनी मम्मा से कि कभी तो जल्दी आ जाया कर, डिनर एक साथ ही कर लेंगे कम से कम। पर अनिल है जो समझाते हुए भी ये बात कभी समझा नहीं पाया मम्मी को कि ऑफिस का काम इतना आसान नहीं होता। वो लोग इतनी आसानी से मुझे थोड़ी छोड़ने वाले हैं। और आज एज यूजुअल इट्स फ्राइडे, और फ्राइडे की रात कैसी होती है ये बहुत सारे लोगों को पता है, क्योंकि सैटरडे और संडे छुट्टी होती है। और वैसे सैटरडे बहुतों का हाफ डे भी होता है, लेकिन अनिल के ऑफिस में सैटरडे हाफ डे नहीं, फुल डे ऑफ होता है। तो फ्राइडे हर काम कंप्लीट करके अपनी जगह रख कर फिर ही आना पड़ता है, वरना नौकरी से हाथ धोनी पड़ सकती है या फिर ढेर सारी गिफ्ट्स आपके लिए मंडे को इंतज़ार कर सकती है। ये सब बातें सोच सोच कर अनिल मुस्कुराता हुआ अपनी आखिरी फाइल समेट कर टेबल पे रख कर घर जाने के लिए रेडी हुआ। घड़ी में उसने देखा कि टाइम अभी जो है, अगर वो सीधे रास्ते से जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी, मम्मी डिनर के लिए अकेली वेट करती रह जाएगी। तो क्यों ना एक काम किया जाए, वो दूसरा रास्ता जो वो जानता था उस रास्ते से जाएगा। लेकिन हाँ, उसे ये बात भी याद आई कि इस दूसरे रास्ते के बारे में बहुत सारी छोटी कहानियाँ फैली हुई है। ऑफिस वालों ने तो बस ये बात बता के रखी है कि भाई कुछ भी हो जाए तो उस पुराने बिल्डिंग के सामने से कभी मत जाना। पुराना बिल्डिंग, वही जो बिल्डिंग है ना जो शॉर्टकट रास्ते से जाता है ऑफिस के ठीक पीछे के रास्ते से, थोड़ी दूरी में है। उस बिल्डिंग को क्रॉस करते ही रास्ता बहुत करीब आ जाता है और घर जाने में बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सोच कर अनिल बस मुस्कुराता हुआ सोचा, यार छोड़ो ऑफिस के लोगों की बातें, कुछ भी कहते रहते हैं, मैं तो आज उसी रास्ते से जाऊंगा घर ताकि जल्दी जा पाऊँ। जैसी सोच बिल्कुल वैसे ही उसने किया। बैग उठाया, लैपटॉप बैग में डाली और फिर अपने बाकी सारे चीज़ें समेट कर कंधे पे उठाए और चल पड़ा अपनी बाइक के लिए। बाइक पे बैठकर स्टार्ट दी और फिर मम्मा को कॉल करके बोला, मम्मा आप इंतज़ार मत करना, खाना गर्म करके रख दो, मैं अभी आने वाला हूँ, अगर लगे कि लेट हो गया तो आप खाना खा लेना। उस तरफ से मम्मी ने कहा, बेटा जब तक तू नहीं आएगा मैं कैसे खा सकती हूँ, और ऊपर से आज मैंने तेरी पसंद के खाने बनाए, तो आजा दोनों मिलकर खाएंगे, कोई बात नहीं तू आराम से आ। अनिल ने कहा, मैं कोशिश करूँगा आराम से नहीं जल्दी से आ सकूँ, लेकिन ठीक है आप कह रहे हो तो आराम से भी आ जाऊँगा। फ़ोन कट करके अनिल अब रवाना हो गया। जाते जाते उसने सोचा, आज पूरे दिन उसने प्रीति के साथ बात ही नहीं की। कैसे करता यार, ऑफिस के इतने सारे काम होते हैं। प्रीति बहुत गुस्सा हो जाती है। शादी को अभी भी 6 महीने तो बाकी ही है, कोई बात नहीं, मना लूँगा उसे मैं आज रात। और कल वैसे भी सैटरडे, एक अच्छी सी किसी होटल में या फिर किसी मूवी में जाकर उसको मनाने का तरीका सोच लेंगे। ये सब सोच ही रहा था कि तभी आई वो बिल्डिंग ऑफिस के ठीक पीछे से, जिस रास्ते से वो जा रहा था। इस बिल्डिंग के बारे में बस एक ही बातें हैं कि यहाँ पे कभी पूरी तरीके से खचाखच लोग रहा करते थे, लेकिन आज यहाँ पे कोई नहीं रहता क्योंकि ये अब खंडर बन चुकी है। इस बिल्डिंग के रहने वाले बहुत अच्छे से रहते थे। सुना जाता है कि यहाँ के लोग इतने घुल मिले और सबके साथ मिलजुल कर रहने वाले में से थे कि कभी यहाँ कोई प्रॉब्लम आई नहीं। लेकिन किसी प्रमोटर को इस जगह को इतना मतलब शॉपिंग मॉल बनाने का भूत सवार हो गया कि वो इस बिल्डिंग को तुड़वाने पे लगे हुए थे। कहा गया था कि जहाँ वो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनको कहीं और घर दिया जाएगा, लेकिन बिल्डिंग के जो बुजुर्ग थे
वो माने नहीं, और जैसा होता है बिल्कुल वैसा एक दिन एक हादसा हुआ। उसे हादसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि अचानक से एक दिन बिल्डिंग में आग लग गई। बहुत से लोग बचे, लेकिन जो अंदर फंसे हुए मिले तो वहीं पे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और उसके बाद प्रमोटर ने बहुत कोशिश की यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाने की, लेकिन जितनी भी बार लोग यहाँ पे आए, ना कुछ बना पाए ना कुछ तोड़ पाए, क्योंकि अब यहाँ पे उन्हें कई कई नज़ारे देखने को मिलते हैं। अनिल के लिए ये नज़ारे ही हैं, क्योंकि वो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। लोगों का मानना है कि यहाँ पे जली हुई आत्माएं, जली हुई रूह दिखती है। जली हुई रूह, हंसता हुआ नहीं सोचा कि कैसे हो सकता है यार। जला हुआ इंसान सुना है, जली हुई रूह, ये क्या बात होती है। सुन के और समझ के अनिल ने यही सोचा, कितनी बकवास बातें होती है ना यार। यहाँ के लोग भी कोई साइंस नहीं, कुछ नहीं, बस जो बोला जाता है वो मान लेते हैं। लेकिन मेरे ऑफिस के लोग तो पढ़े लिखे हैं, उनका ऐसा क्यों कहना है। चलो छोड़ो, मैं क्यों ये सब सोच रहा हूँ। अनिल फिर से मन लगाकर बाइक चलाने लगा। जल्दी जल्दी घर जाता हूँ, पता नहीं आज क्या खाने को मिलेगा। ऐसा सोचकर वो बिल्कुल बिल्डिंग के करीब आ गया, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक अजीब सी चीज़ पे पड़ी। उसने आगे देखा, एक छोटी सी बच्ची हाथ में एक गुड़िया लेकर खड़ी है। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची क्या कर रही है। उसने आगे जाकर बाइक रोक दी और बाइक से उतरकर उसने पूछा, बेटा आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बेटा आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्ची ने 2 बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दी। अनिल ने दोबारा कहा, बेटा आप बताओगे यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो आप? बच्ची ने हाथ उठाकर कोई इशारा किया। अनिल ने देखा कि वो बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रही है। आंख उठाकर अनिल ने देखा कि वहाँ पे कोई शायद खड़ा है या खड़ी है। अंधेरे में कुछ दिखाई तो पड़ नहीं रहा था। अनिल ने दोबारा पूछा, वहाँ कौन है? आपके साथ कोई है? लेकिन इतनी रात का यहाँ पे रहना ठीक नहीं है बेटा। बच्ची भागकर अंदर गई बिल्डिंग की तरफ। अनिल चीखता हुआ बोला, अरे बेटा रुक जाओ, अंधेरा है, गिर जाओगे आप। अनिल ऐसा ही था, इसका दिल बिल्कुल बहुत ज़्यादा इमोशनल। उसने सोचा, इतनी रात का एक बच्ची अंधेरे में किसके साथ अंदर गई होगी। फिर सोचा कि शायद मम्मी या पापा हो सकते हैं, छोड़ो मैं चलता हूँ। सोचकर वो बाइक पे फिर चढ़ बैठा और स्टार्ट देने ही लगा। लेकिन देते ही उसे दोबारा वो बच्ची सामने दिखाई पड़ी। अब की बार वो बिल्कुल चौंक गया, क्योंकि अभी वो बच्ची अंदर गई थी तो वापस एक ही जगह पर एक ही तरीके से खड़ी कैसे रह सकती है। अनिल इस बार उतरा नहीं और बाइक पे बैठकर पूछा, बेटा तुम अंदर गई थी ना, वापस इतनी जल्दी कैसे आ गई? कौन हो तुम? यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। अनिल ने दोबारा पूछा, बेटा कौन हो तुम? यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? किसके साथ आई हो यहाँ पे? बच्ची ने फिर से हाथ उठाया और इशारे से बिल्डिंग की तरफ दिखाया। अनिल इस बार भी एक ही तरीके से बिल्डिंग के अंदर देखने के लिए अपना सर उठाया और इस बार भी उसे वही एक परछाई दिखाई दी, जिसके देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि वो आदमी है या औरत।
अनिल ने फिर बच्ची की तरफ देखा और बच्ची फिर से भागकर अंदर चली गई। अनिल ने अब बिना वेट किए बाइक को स्टार्ट लगाया, लेकिन जैसे ही दोबारा स्टार्ट की गई फिर से वो बच्ची उसके बाइक के सामने। इस बार अनिल ना कुछ पूछा और ना कुछ बोला। उसे शायद अब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे बाइक को घुमाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे इस रास्ते से जाना ही नहीं था। लेकिन बाइक घुमाकर जैसे ही उसने सामने देखा, फिर से वही बच्ची खड़ी थी, हाथ में एक गुड़िया लेकर सर झुकाए। पहली बार की तरह अनिल इस बार बहुत जोर से चीखा, क्या चाहती हो तुम? मुझे जाने दो। देखो ये सब ठीक नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। लड़की ने कुछ नहीं कहा। अनिल ने फिर पूछा, बेटा मुझे यहाँ से जाने दो, क्या चाहती हो तुम? बच्ची ने फिर भी कोई बात नहीं की। फिर अनिल ने दोबारा एक ही सवाल पूछा और इस बार उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने पूछा, बेटा क्या अकेली क्या कर रही हो तुम? कौन है तुम्हारे साथ? बच्चे ने जवाब नहीं दिया। अनिल ने दोबारा एक ही सवाल पूछा, बेटा यहाँ तुम किसके साथ आई हो? बच्ची ने हाथ उठाकर अंदर की तरफ इशारा किया। अनिल ने धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर देखा और जैसे कि वो जानता था कि अब की बार भी बच्ची अंदर भागेगी, बिल्कुल वैसा हुआ और अनिल ने बिना इंतजार किए स्टार्ट कलर के फौरन बाइक को आगे बढ़ा दिया। और शायद उस दिन के बाद से उसे इस बात पे यकीन आ गया कि आखिर ऑफिस वाले जो कहते थे वो बिल्कुल सच कहते थे, क्योंकि उस दिन जो लड़की या बच्ची उसे मिली थी उसका हाथ भी जला हुआ था और उसके हाथ में जो गुड़िया थी उसका एक पैर। लेकिन फिर भी अनिल नहीं माना था। उसे लगा था ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये घटना होने के बाद से अब वो ऑफिस वालों पे हंसता भी नहीं है। उसे यकीन है कि जली हुई रूह भी होती है